मेरे इस आम के प्लांट में डाईवैक की प्रॉब्लम हो गई थी, जो मैंने ठीक की। तो अभी देखिए डाईवैक की प्रॉब्लम यहाँ पर आके रुक गई है। आपके अक्सर आम के प्लांट या फिर कोई भी सिट्रस प्लांट है उसमें डाईवैक की प्रॉब्लम अक्सर आ जाती है और उससे आपका प्लांट धीरे धीरे मरने लगता है। तो इस डाईवैक की प्रॉब्लम को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आम का प्लांट हो या फिर कोई भी सिट्रस प्लांट हो जैसे कि नींबू या फिर संतरा, उसमें अक्सर डाईवैक की प्रॉब्लम आ जाती है। इस डाईवैक की प्रॉब्लम को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं और अपने प्लांट पर कौन कौन सी सावधानियां हमने ऐसी बरतनी है कि प्लांट में डाईवैक की प्रॉब्लम ना आए। और अक्सर ये प्रॉब्लम फ्रूट प्लांट के ऊपर आ जाती है। किस तरीके से हम इस डाईवैक की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। मेरे इस आम के प्लांट में कुछ महीने पहले डाईवैक की प्रॉब्लम आ गई थी। उस प्रॉब्लम को मैंने किस तरीके से देखिए दूर किया, तो यही मैं आपको बताऊंगी। और देखिए ये जो इसकी पत्तियां काफ़ी सूख रही हैं ना प्लांट की, ये प्रॉब्लम तो इसमें अभी अभी आनी शुरू की है, जिसका भी मैंने हल निकाल लिया। उसकी पत्तियां भी अब नई ग्रोथ के साथ नई आनी स्टार्ट हो गई हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये डाईवैक की प्रॉब्लम हमारे प्लांट में आती क्यों है। तो देखिए प्लांट में ये डाईवैक की प्रॉब्लम आने के बहुत ही अलग अलग से कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो ये होता है कि देखिए अगर आपने अपने प्लांट को ऑनलाइन मंगवाया है तो प्लांट को आते समय कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो उसकी रूट बॉल होती है वो टूट जाती है और उसी प्लांट को आप किसी गमले, ड्रम, ग्रो बैग या फिर ज़मीन में लगा देते हैं। तो पहले तो वो प्लांट कुछ देर ठीक ठीक चलता रहता है, यानी कि प्लांट आपको लगता है कि ठीक चल रहा है, लेकिन वो प्लांट धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है, यानी कि उसमें डाईवैक की प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि प्लांट ऊपर की तरफ से सूखना शुरू हो जाता है। और दूसरा कारण ये होता है कि आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा पुराना है, तो उसमें धीरे धीरे डाईवैक की प्रॉब्लम आने लगती है। या फिर जो आपके प्लांट की मिट्टी है उसमें काफ़ी हार्मफुल बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और वो आपके प्लांट की रूट को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, या फिर उसको फंगस लग जाती है जिसे कि फफूंद भी कहा जाता है। यही दो कारण होते हैं जिसकी वजह से आपके प्लांट में डाईवैक की प्रॉब्लम आने लगती है और आपका प्लांट मरने लग जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम तब आती है जब प्लांट में फंगस लग जाती है या फिर प्लांट की मिट्टी में हार्मफुल बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिसके कारण प्लांट की रूट डेवलप नहीं हो पाती और धीरे धीरे प्लांट सूखने लग जाता है और प्लांट मरने लग जाता है। और ऊपर से पूरा प्लांट धीरे धीरे करके सूखने लगता है। जैसे कि सर्दियों के बाद अक्सर सिट्रस प्लांट में ये प्रॉब्लम आती है कि फ्लावरिंग के टाइम ये प्लांट धीरे धीरे सूखने लग जाता है। तो इस डाईवैक की प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे पहले आपको महीने में कम से कम एक बार किसी ना किसी फंगीसाइड का अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे जरूर करें। उसके लिए आप कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं और आप इस फंगीसाइड का तकरीबन 2 ml 1 लीटर पानी में मिक्स करके 1.5 से 2 महीने में एक दफ़ा अपने प्लांट की मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हैं। वैसे तो देखिए जब आप स्प्रे करेंगे ना प्लांट के ऊपर तो वो भी मिट्टी में चला ही जाता है, लेकिन फिर वो कम मात्रा जाती है। और जब आप फंगीसाइड को पानी में मिक्स करके प्लांट की मिट्टी में देते हैं, चाहे आप 2 से 2.5 महीने में ही क्यों ना दें, उससे होता यह है कि प्लांट की जो रूट है वो कभी भी सड़ती नहीं, प्लांट की रूट अच्छी बनी रहती है। तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि आपके प्लांट को कोई डाईवैक की या फंगस वगैरह की प्रॉब्लम आ जाए। जब भी आपके प्लांट की रूट गलने लगती है, सड़ने लगती है या रूट में कोई बैक्टीरिया या फंगस वगैरह पनपने लगता है, तभी आपके प्लांट में डाईवैक की प्रॉब्लम आने लगती है। तो उसके लिए आप अपने प्लांट की मिट्टी में आने वाली इस हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर फंगस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम खली का इस्तेमाल आप ड्राई रूप में भी कर सकते हैं और पानी में मिक्स करके भी कर सकते हैं। ये मैं आपको सिट्रस प्लांट के बारे में भी बता रही हूँ। लिक्विड फॉर्म में आप नीम खली देना चाहते हैं तो 10 ग्राम नीम खली को आप 1 लीटर पानी में मिक्स करके दे सकते हैं। इससे आपके प्लांट की पत्तियों में चमक भी आएगी और आपके सिट्रस प्लांट बचे भी रहेंगे। ये आप महीने में एक बार दे सकते हैं। अगर आप इस नीम खली को अपने अमरूद के प्लांट या फिर सिट्रस प्लांट में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उनको कोई भी निमेटोइड की या फिर डाईवैक की प्रॉब्लम नहीं आती। मान लीजिए अगर आपके प्लांट में डाईवैक की प्रॉब्लम आ गई है तो आप उसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं।
तो देखिए मेरे इस प्लांट में डाई बैग की प्रॉब्लम आ गई थी और मैंने इसे किस तरीके से ठीक किया। और देखिए थोड़ा सा ही डाई बैग आगे बढ़ा था, उसके बाद ये रुक गया। और इसकी ब्रांच भी मैंने आपको थोड़ा सा खोज के दिखाई है। देखिए इसकी ब्रांच बिल्कुल ग्रीन पड़ी है। और ये दूसरी ब्रांच देखिए जिसमें डाई बैग की प्रॉब्लम आ गई थी और उसकी देखिए कितनी अच्छी नई ग्रोथ भी फिर से स्टार्ट हो गई है। तो देखिए ऐसे ही डाई बैग की प्रॉब्लम अगर कुछ लोगों के प्लांट में आती है तो वो उसको काटते चले जाते हैं और आखिर में जाके पूरा प्लांट ही काट देते हैं और प्लांट आपका बचता ही नहीं। मेरे इस प्लांट को तकरीबन 2 से ढाई महीने पहले डाई बैग की प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने इस प्लांट को किस तरीके से बचाया वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो देखिए मैंने जब इस प्लांट में डाई बैग की प्रॉब्लम आई तो मैंने उसकी ब्रांच को ऊपर से काट दिया। और काटने के बाद मैंने इस ब्रांच को इसी तरह से नहीं छोड़ा, बल्कि सबसे पहले मैंने इसके ऊपर फंगीसाइड लगाया। तो फंगीसाइड लगाने के बाद मैंने उसके ऊपर एक मोटी लेयर फेविकोल की लगा दी। तो ये ब्रांच आप देख रहे हैं कितनी शाइन कर रही है, ये फेविकोल की लेयर है वही चमक रही है। और नीचे जो ब्लू कलर है वो फंगीसाइड है। फेविकोल लगाने से ये ब्रांच ऊपर से पूरी तरह से सील हो गई और इसके बाद ये सूखी नहीं बल्कि हल्की थोड़ी सी ही सूखी है और आगे ब्रांच पूरी तरह से स्वस्थ है। थोड़ा सा इस ब्रांच को मैंने नाखून से खोज कर दिखाया। देखिए ब्रांच पूरी तरह से हरी है। और इसकी मिट्टी में भी मैंने हर 10 से 15 दिन के बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी कि फंगीसाइड 1.5 ग्राम के आसपास 1 लीटर पानी में मिक्स करके डाला है। और उसके बाद जो इस प्लांट में डाई बैग की प्रॉब्लम थी वो वहीं पर रुक गई। और इस वाली ब्रांच के ऊपर तो देखिए नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। और जब ये नई पत्तियां निकलना शुरू हुई तो इनके ऊपर भी मैंने नीम ऑयल का स्प्रे किया। अगर आपके प्लांट में डाई बैग की प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी आप महीने में एक बार फंगीसाइड का अपने प्लांट की पत्तियों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हैं। और आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं, उसे भी मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। और इस प्लांट की ब्रांच के ऊपर मैंने फंगीसाइड लगाने के बाद फेविकोल लगाया। इससे जो ब्रांच पूरी तरह से सील हो गई और जो मिट्टी में भी फंगीसाइड मिक्स किया तो उसकी वजह से देखिए जो डाई बैग की प्रॉब्लम थी वो वहीं पर रुक गई और मेरा ये प्लांट डाई बैग की प्रॉब्लम से बच गया। इस प्लांट की मिट्टी में फंगस की प्रॉब्लम हो गई थी और अगर फंगस की जगह पर इस प्लांट में बैक्टीरियल अटैक होता तो जो मैंने इस प्लांट की मिट्टी में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिक्स किया हुआ था शायद ये प्लांट ना बचता। अगर प्लांट की मिट्टी में बैक्टीरियल अटैक हो गया है तो सबसे पहले आपको इसके गमले की मिट्टी में लिक्विड फॉर्म में नीम खली का इस्तेमाल करना है या फिर आप हल्दी का 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिक्स करके भी दे सकते हैं। और इससे 100% 1 महीने में आपका प्लांट हरा भरा घना हो जाएगा और आपके प्लांट पे होने वाली डाई बैग की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। और जब डाई बैग की प्रॉब्लम ठीक होने के बाद आपका प्लांट नई नई पत्तियां निकालने लगे तो उसके बाद आप रूट हार्मोन पानी में मिक्स करके दे सकते हैं। इससे प्लांट की रूट बहुत जल्दी डेवलप होती हैं। आधा ग्राम 1 लीटर पानी में मिक्स करके दे दें, इससे प्लांट को मजबूती मिलती है और प्लांट जल्दी स्वस्थ होता है। मेरे प्लांट में जब भी डाई बैग की प्रॉब्लम आती है तो जो जो मैं काम उस पर करती हूँ वो सब मैंने आपको बताया है कि फंगीसाइड लगाया मैंने ब्रांच को काट कर और उसके ऊपर फिर एक लेयर मैंने फेविकोल की लगा दी ताकि वो ब्रांच अच्छी तरह से सील हो जाए। और गमले की मिट्टी में भी मैंने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिक्स किया। मिट्टी में आप हल्दी या फिर नीम खली भी मिक्स कर सकते हैं। समय समय पर गमले का ड्रेन होल चेक करते रहें, गमले में पानी रुके नहीं। और जब भी आप प्लांट ग्रो करने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें रेत का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आपकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन बने। ये जो मैंने आपको डाई बैग की प्रॉब्लम के बारे में बताया है ये आम के प्लांट के ऊपर बताया है। अगर आपके किसी भी प्लांट सीट्रस फ्रूट प्लांट है या फिर कोई भी फ्रूट प्लांट है उसके ऊपर डाई बैग की प्रॉब्लम आ रही है तो उसके ऊपर भी आपने सेम यही काम करने हैं। लेकिन अगर आम के प्लांट में डाई बैग की प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आप नीम खली का इस्तेमाल ना करें, इससे आपका प्लांट मर भी सकता है। उसमें आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्लांट की मिट्टी में बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो गई है तो उसमें हल्दी का इस्तेमाल करना सबसे बेटर रहता है। हल्दी आप गमले की मिट्टी में मिक्स भी कर सकते हैं, प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। मेरे किसी भी प्लांट में कोई फंगस वगैरह की प्रॉब्लम आती है तो मैं सबसे पहले हल्दी का ही इस्तेमाल करती हूँ। इससे मेरे प्लांट हरे भरे स्वस्थ बने रहते हैं।
महीने 1.5 महीने के बाद एक बार प्लांट के ऊपर फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। गमले की मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हैं। प्लांट में वाटरिंग कम करें, जब गमले की मिट्टी सूखी हो तभी वाटरिंग करें। ओवर वाटरिंग की वजह से भी प्लांट की रूट सड़ने लगती है और प्लांट आपका धीरे धीरे मर जाता है। तो अब तो देखिए बरसात शुरू हो चुकी है, तो अब तो आप वाटरिंग और भी ज़्यादा कम कर दें। तो उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके।